खतरे में जान और कुत्तों से सावधान। जब शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ जाए, जब गलियों से गुजरने में खौफ सताने लगे, डर लगने लगे, जब आवारा कुत्ते आपका रास्ता रोकने लगे, तब जरा संभल कर, जरा होशियार रहिए, वरना जान तक जोखिम में पड़ सकती है। देखिए कुत्तों के आतंक की आगाह करने वाली यह रिपोर्ट। गली गली में कुत्ते हैं, सूझबूझ से लीजिए काम। बच्चों में डर, परिजन हलकान। आवारा कुत्तों से सावधान। इन गलियों से गुजरते हुए जरा होशियार रहिएगा, गुजरिएगा जरा संभल कर, नहीं तो जान तक जोखिम में पड़ सकती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इन दिनों आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। आतंक का आलम यह है कि आवारा कुत्तों ने एक दो नहीं बल्कि हजारों लोगों को अस्पताल पहुंचाया। एक औसत आंकड़े के मुताबिक ग्वालियर में 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक 9,867 लोगों पर कुत्तों ने हमला किया। ये शहर के 3 बड़े अस्पतालों का हिसाब किताब है। दूसरे अस्पतालों में ना जाने और कितने मरीज कुत्तों के काटने का इलाज करवाने पहुंचे होंगे। मेरे को कुत्ते ने काटा था, इस मारे में इंजेक्शन लगाने आई हूँ। कब काटा? 4 बजे। अच्छा, फिर क्या हुआ? किसको काटा हो? मुझको काट लिया था उसने। छोटे भाई को भी काटा? छोटी बहन को भी काट लिया था। पता नहीं, वो पागल कुत्ता था शायद, वो जे खेल रही थी नीचे, हम ऊपर सो रहे थे। ये पता नहीं कब निकल आई, मैं नाई भी कर रहा था नीचे, मतीजा सुना पड़ा है। तो जाना कहाँ से कुत्ता आया, इसको पकड़ लिया, फिर इसको बचाने के चक्कर में जाके टांग पकड़ ली, इसके मुंह पे खा लिया, हमला कर दिया उनने। शहर में कुत्तों के आतंक की कहानी बता रहे थे ये राम बाबू प्रजापति। शहर के ललितपुर कॉलोनी के निवासी इनकी बेटी सलोनी जब घर से बाहर खेलने निकली तो आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया। बचाने के लिए दूसरी लड़की दौड़ी तो कुत्तों ने उसे भी जख्मी कर दिया। पैरों में जख्म के निशान अभी भी हैं। सलोनी की छोटी बहन के घाव भी अभी मिटे नहीं हैं। अस्पताल में कुत्ते के काटने के मरीज बढ़ रहे हैं। खबर डॉक्टर्स को भी है। शहर के जयरोग अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RKS धाकड़ बताते हैं कि कुत्ते के काटने के मामले बढ़े हैं, जो चिंताजनक है, लेकिन अस्पतालों में रेबीज का इंजेक्शन सहित इलाज की अन्य व्यवस्थाएं पुख्ता हैं। डॉग बाइट के मामले बढ़े हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसकी मात्रा में हमने जो एंटी रेबिक सीरम है उसकी व्यवस्था की हुई है। आपने भी देखा होगा कि कहीं पर भी कोई कमी आज तक नहीं आई, हम लगातार उपलब्ध करा रहे हैं। कभी कभी तो 10-12 केसेस रोज के हो जाते हैं और कभी कभी 2-4 केस इस तरह के आते हैं। कुछ केस जिला चिकित्सालय चले जाते हैं, परंतु वहाँ कई बार इंजेक्शन नहीं होते, तो वहाँ से भी हमारे पास आते हैं, तो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। अस्पताल में तो व्यवस्थाएं खूब होंगी। सड़कों पर कुत्तों से बचने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? एक आंकड़े के मुताबिक शहर में आवारा कुत्तों की आबादी 50,000 से भी ज्यादा है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सड़क और गलियों से गुजरने वाले लोगों में एक दहशत है। पता नहीं कब कुत्ते उन पर हमला कर दें। ऐसे में जरूरत है प्रशासन की सजगता की, जिससे कि कुत्तों के आतंक पर लगाम लग सके। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। और वहीं कोरिया के बैकुंठपुर में एक 5 साल की मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। परिवार ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है। आवारा कुत्तों के हमले में मासूम बच्ची की मौत ने परिवार को झकझोर दिया। कुत्ते के झुंड के हमले के बाद घायल बच्ची के लिए लेकर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा गया। इस घटना से लोग दहशत में हैं। 5.5 साल की बच्ची थी जिसका नाम सुकांति है और उसको मृत अवस्था में लेके आया गया था। पहले से बच्ची ब्रॉड डेड थी। उनके घर वालों के द्वारा बताया गया कि बच्ची की मौत कुत्तों के हमले की वजह से हुआ है। उसको बहुत सारे बाइट मार्क प्रेजेंट थे। फिर हमारे हॉस्पिटल के द्वारा उनको पुलिस वालों को प्रतिवेदन भेजा गया PM के लिए। उसके बाद बच्ची का PM कराया गया। तो कुत्तों के झुंड के बच्चों पर, खासतौर पर जो बच्चे खेलते, घर के बाहर खेलते हैं, उन पर हमला करने की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। चाहे वो भोपाल की बात हो,
चाहे वो ग्वालियर की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, हैदराबाद से भी कुछ ही दिनों पहले एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी जहां एक बच्ची जा रही थी और उस पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया था और बच्ची की जान ले ली थी। तो डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ 3 हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, सुशील कौशिक ग्वालियर से लाइव जुड़े हुए हैं और सुजीत शाह कोरिया से, जो घटना हमने आपको बताई 5.5 साल की बच्ची की मौत की खबर, वहां से कोरिया से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रंजना, मैं आप ही के पास आता हूं। हम लोग शहर में रहते हैं, लेकिन कुत्तों के काटने की ये जो घटनाएं बढ़ रही है और इससे बच्चों की जान जा रही है, बड़े लोग जो हैं वो भी शिकार हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम किसी जंगल में हैं और शिकारी हमारी तलाश में हैं। वो कभी भी किसके साथ किस पर हमला कर दे, किसका शिकार कर दे, किसी को नहीं पता। जी पुनीत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश में लगातार आवारा कुत्तों के काटने के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा जो शिकार है वो मासूम बच्चे हो रहे हैं। और राजधानी भोपाल की अगर बात कर ली जाए तो इससे पहले भी कई ऐसे केसेस हैं आवारा कुत्तों के बच्चों को काटने के, जिसमें लगातार इजाफा हुआ है और कई बच्चों की जान भी चली गई। और इसके बाद नगर निगम के अधिकारी जागे जरूर और इसमें यही कहा गया था कि अब कुत्तों की नसबंदी कराने का जो काम है वो बड़े स्तर पर किया जाएगा, जिसमें रोजाना अभी फिलहाल 40 कुत्तों की नसबंदी की जाती है, लेकिन आने वाले दिनों में 150 कुत्तों की नसबंदी एक दिन में करने का जो टारगेट है वो रखा गया है, ताकि आवारा कुत्तों के काटने की संख्या में कमी लाई जा सके। और जिस तरीके से सड़कों पर आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है उसमें भी कमी लाई जा सके। लेकिन ये भी कहा गया था कि एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है वो जल्द से जल्द 2 एनिमल बर्थ सेंटर खोलने की तैयारी है, लेकिन अभी तक सिर्फ ये योजना ही है। अभी तक खोलने को लेकर जो तैयारियां हैं वो कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन यही कहा जाता है जब आवारा कुत्तों का शिकार बच्चे होते हैं उसके बाद ही नसबंदी को लेकर जो टारगेट है वो तय कर दिए जाते हैं और एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर खोलने की बात यहाँ पर कही जाती है। लेकिन जो एनजीओ हैं जो इसमें लगातार अपनी भूमिका अहम निभाते हैं, उन पर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब करोड़ों का बजट इस योजना पर खर्च किया जाता है तो आखिर अब तक आवारा कुत्तों की संख्या में कमी क्यों नहीं लाई जा सकी। और नसबंदी जो हर दिन का कमी नहीं बल्कि उल्टा हम देखते हैं कि इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। नगर निगम स्तर पर यह पूरी व्यवस्था देखी जाती है। भोपाल में तो हमको याद है कि मुख्यमंत्री तक को संज्ञान लेना पड़ा था और मुख्यमंत्री तक को अधिकारियों को यह कहना पड़ा था कि भोपाल ही नहीं, ऐसी घटना प्रदेश में और कहीं ना हो। इस बात को आप पक्का कीजिए, इस बात को इसकी तस्दीक कीजिए कि ऐसी और घटना नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद घटनाएं हो रही हैं। सुशील, मैं आपके पास आता हूं, कितना पैसा, कितना बजट नगर निगम खर्च करता है नसबंदी को लेकर? खासतौर पर जहां तक जानकारी है कि बहुत एक बड़ी रकम होती है। और कितने कुत्तों की नसबंदी कर ली गई, क्या इसका कुछ डेटा है? शहर और जिले में लगभग जो औसतन आंकड़ा है लगभग 50,000 से ज्यादा स्ट्रीट डॉग आवारा कुत्ते घूम रहे हैं और इनके जो शिकार हैं उनकी संख्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी 1 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल तक के 100 दिनों में 9,867 लोगों ने डॉग बाइट का शिकार होकर इंजेक्शन लगवाए रेबीज के। आज ही हम जब जय आरोग्य अस्पताल में कवरेज के लिए पहुंचे थे तो वहां 20 बच्चे थे हमारे सामने की जो डॉग बाइट के शिकार होकर आए थे, जिनको कुत्तों ने शिकार बनाया था। तो समझा जा सकता है कि लगातार किस तरह से यहाँ पर डॉग बाइट के केस बढ़ रहे हैं। अकेले मार्च महीने की ही बात करें तो मार्च महीने में 3,500 लोगों को कुत्तों ने शिकार बनाया। ये वो संख्या है जो ग्वालियर शहर के 3 अस्पतालों में पहुंचे थे। इसके अलावा जिले में अलग अलग इलाकों में भी लोग जा रहे हैं डॉग बाइट का शिकार होकर। अब दूसरा सवाल जो आपका है कि किस तरह से, तो लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए का फंड अभी तक पिछले कुछ सालों में नगर निगम ने डॉग प्लानिंग के नाम पर खर्च कर दिए हैं, लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। कुत्तों की नसबंदी के लिए अलग अलग जो एनजीओ हैं उनको काम दिया गया था, लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। कुत्तों के लिए 2 सेंटर बनाने की बात कही गई थी। ग्वालियर से सुशील, आप जो जानकारी दे रहे हैं, जो आंकड़ा दे रहे हैं कि 100 दिनों में, महज 100 दिनों में 9,000 डॉग बाइट के मामले अकेले ग्वालियर से सामने आना,
अपने आप में यह बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसीलिए मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि आप फील्ड में निकलते हैं, क्या आपको कभी नजर आता है कि कुत्तों को पकड़ने वाली कोई गाड़ी घूम रही है? क्या आपको कोई ऐसा अमला आज तक नजर आया जो इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम देते हों? पूरी देखिए, ये गाड़ियां या ये अमला तभी आता है कि जब कोई गंभीर घटना होती है या फिर डॉग बाइट के शिकार कोई हाई प्रोफाइल लोग, चाहे अफसरों के परिवार के लोग हो या फिर राजनेताओं के परिवार के लोग हो, जब वो इन डॉग बाइट का शिकार होते हैं तो उसके बाद कुछ दिनों के लिए जरूर ये देखने के लिए मिलती मुहिम। लेकिन जो मैं आपको जिक्र कर रहा था कि कुत्तों की नसबंदी के लिए एक बड़ा प्लानिंग वाला काम था, तो वो अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। आवारा कुत्तों को पकड़कर 2 सेंटरों में रखने के लिए व्यवस्था की बात की गई थी, वो दोनों सेंटरों में कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। शहर में जो जहां सबसे ज्यादा डॉग बाइट के केस आ रहे हैं, चाहे वो ग्वालियर का लश्कर इलाका हो या फिर ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का डीडी नगर या महाराजपुरा इलाका हो, जहां सबसे ज्यादा डॉग बाइट के केस आ रहे हैं, वहां पर भी चिन्हित नहीं किया जा रहा है कि किन इलाकों में सबसे ज्यादा कुत्ते उग्र हो रहे हैं। दूसरा जो सवाल था आपका, उसमें सबसे बड़ी बात यह कि मॉनिटरिंग की भी कमी है। नगर निगम की टीम हो या स्वास्थ्य अमला हो, वो इस पर मॉनिटरिंग नहीं कर रहा। यही वजह कि लगातार केस इतने आ रहे हैं। आज की बात करें तो आज 300 से ज्यादा, तीनों अस्पतालों में 300 से ज्यादा डॉग बाइट के शिकार लोग रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंचे थे। जो स्वास्थ्य विभाग के अफसर है वो भी ये बात कहते हैं कि अगर ठोस नतीजा, ठोस कदम नहीं उठाए गए इस तरह की घटनाओं को लेकर, तो अब आने वाले समय में इस अप्रैल महीने में, मई महीने में और जून महीने में, जब गर्मी में डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ जाती हैं, गर्मी में डॉग बाइट की घटनाओं में और इजाफा होता है। और ये साफ तौर पर, ये जो आंकड़े हैं, ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि कुत्तों की जनसंख्या कम करने के लिए नसबंदी होना चाहिए, उनकी संख्या बढ़ रही है, यानी कि काम ठीक से नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं खुल्लम खुल्ला, और देखने वाला कोई नहीं। मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिया था, लेकिन उसको भी समझने वाला कोई नहीं। कोरिया चलते हैं, छत्तीसगढ़ में भी लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। सुजीत, मैं आपके पास आता हूं। 5.5 साल की बच्ची थी, उसे बड़ा होना था, कई सारे सपने मां बाप ने देखे होंगे, लेकिन बच्ची की जान कुत्तों ने ले ली। कोई शायद सोच भी नहीं सकता। जी बिल्कुल, सरगुजा के माझी परिवार से हैं जो यहाँ पे कोरिया आए हुए थे काम के लिए और ईंटे भट्टे में काम कर रहे थे। जहाँ पे एक घटना हुई थी, बच्ची 5 साल की जो मासूम बच्ची थी, वो बिस्किट खरीदने दुकान गई हुई थी। दुकान से वापस लौटते हुए उनके पिता माता जो मजदूर वर्ग के हैं, वो ईंटा भट्टा में काम कर रहे थे। वहीं से महज 200 से 250 मीटर की दूरी पर यह घटना होती है और कुत्तों का झुंड जो है, जिस तरह से दर्दनाक जो कुत्ते नोचते हैं, हमला करते हैं और वह चीखती है, पुकारती है, लेकिन मजदूर माता पिता तक आवाज नहीं पहुंचती है और दर्दनाक मौत हो जाती है। तस्वीरें देख सकते हैं, ऐसा देखने में तो तस्वीर भी मार्मिक तस्वीर, जिस तरह से नोचा गया, गाल का एक हिस्सा जो है पूरी तरह से नोच के निकाल दिया गया। शरीर पे कई हिस्से थे कुत्तों के। साथ ही आपको बता दूं, जो नगर पालिका बैकुंठपुर का क्षेत्र था पूरा, और यहाँ पे किसी प्रकार का जो बैकुंठपुर क्षेत्र में आवारा कुत्तों के लिए, उसके रेस्क्यू के लिए किसी प्रकार की कोई प्रशासन की ओर से या फिर नगर पालिका प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की जाती। इस तरह से जो कुत्तों की जिस तरह से संख्या बढ़ रही है क्षेत्र में, इस तरह से घटना जो है लगातार जो सामने निकल के आती है। पिछले साल ही इस तरह की घटना सामने, जिसको लेकर सबक नहीं सीख पाई प्रशासन और नगर पालिका, जिसके बाद फिर ये 5.5 साल की बच्ची, जो मासूम बच्ची थी, उसको दर्दनाक तरीके से जो मौत हुई है, इसका कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही प्रशासन की है, नगर पालिका की है। इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो, जिससे देखते हुए प्रशासन को यह चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रंजना, मैं आपके पास आता हूं। हमने ये भी देखा है कि इंसान भी क्रूर हो गए कई बार जानवरों के साथ। मध्य प्रदेश में कई घटनाएं सामने आई कि पीट पीट कर जान ले ली। हम ये भी देखते हैं कि जब कुत्तों के ऊपर इस प्रकार के हमले होते हैं, डॉग लवर्स सामने आ जाते हैं, लेकिन कुत्ते जब हमले करते हैं तो कहां जाते हैं ये लोग? क्योंकि ये दोनों के बीच एक प्रकार से अब तो ये लड़ाई जैसा, द्वंद्व जैसा शुरू हो रहा है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है।
जी पुनीत, सही कहा आपने, क्योंकि जब भी कुत्तों पर कोई हमले जैसी घटनाएं होती तो हमेशा ही जो डॉग लवर्स हैं वो सामने आते हैं और इस तरह की घटनाओं को लेकर निंदा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब मासूम बच्चों पर इस तरीके से हमले होते हैं, कुत्ते हमले करते हैं, उनका शिकार होते हैं कुत्तों के हमलों का, लेकिन तब डॉग लवर्स नहीं देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर न सिर्फ डॉग लवर्स पर सवाल खड़े करने की जरूरत है पुनीत, बल्कि उन जिम्मेदार अधिकारियों और जिम्मेदारों पर भी सवाल उठाने की जरूरत है, क्योंकि उनकी अब जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्योंकि नगर निगम में करोड़ों का बजट कुत्तों की नसबंदी के लिए, आवारा कुत्तों को शिफ्टिंग के लिए हर साल जारी किया जाता है, लेकिन करोड़ों के बजट के बावजूद भी, जिसमें खुद एनजीओ भी शामिल होते हैं इस तरीके की जिम्मेदारी को संभालने के लिए, और यही वजह है कि खुद जो भाजपा के विधायक हैं उन्होंने भी इसी बात को लेकर, गैर जिम्मेदाराना रवैया को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़ी किए थे। और इस बात को लेकर अभी भी इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब नसबंदी की बात कही जाती है तो अब तक 40 कुत्तों की ही नसबंदी की जा रही है या नहीं की जा रही है, कितने कुत्तों का जो टारगेट रखा गया था 150 का, आखिर उस अभियान में तेजी क्यों नहीं लाई जा रही और इसको लेकर अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। एक चीज और मैं समझना चाह रहा हूं जल्दी से रंजना आपसे, क्योंकि राजधानी स्तर पर आप खड़ी हुई हैं और वहां से मुख्यमंत्री ने, ये आपको भी याद होगा, बड़ी नाराजगी जताई थी, बच्ची की मौत हो गई थी। उसके बाद हुआ क्या, कितना बदला, क्यों नहीं चेत रहे हैं अधिकारी? जी पुनीत, बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए अब एक्शन की जरूरत है। जब तक कोई सख्त एक्शन नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक जो लापरवाही अधिकारी हैं वो जिम्मेदार नजर नहीं आएंगे। और एक बार अगर इस तरीके से कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा, तभी लगता है कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा, क्योंकि अधिकारियों के मन में जो डर है वो पैदा होगा और आवारा कुत्तों को पकड़ने का जो अभियान है, निगम स्तर पर यह जिम्मेदारी भले ही निभाई जाती है, लेकिन शासन स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये जो डेटा है इसको एक बार बुलवा के खंगाल लिया जाए तो पता चल जाएगा कि करोड़ों रुपया कहां जा रहा है, कितना काम हो रहा है, कहीं इसका भ्रष्टाचार बंदरबाट तो नहीं हो रही है, सारी चीजें पता चल जाएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों हमारे सहयोगियों का इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।